जो पेड़ काटने वाले लोग होते हैं कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं ना, आप अपनी तैयारी की धार को कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले। अब आप देखोगे कि सिलेबस पूरा करने के चक्कर में बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। उसमें क्या होगा, आप जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव उस पार्ट से है उसका प्रैक्टिस कीजिए और सब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन कोई नया नहीं है, रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और विद्यार्थी देखोगे कि एग्जाम का स्ट्रेस जो है बेकार में ले लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, अब यहाँ पे आपको सर ये तो अलग बात हो गई, हम लोग सुने हैं टाइम मैनेजमेंट, आप लिख रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, ये क्या चीज है? देखिएगा, टाइम के मैनेज करना वो अलग बात है और सेल्फ मैनेजमेंट ये अलग बात है। हम देखते हैं कि एग्जाम जब नजदीक आता है ना तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम का देखोगे टेंशन ले लेके बेचारे का खाना पीना रुक जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम का रिजल्ट वो किसी और के हाथ में, आपके हाथ में है तैयारी करना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज आप लोगों को हम कुछ ऐसे देखो ट्रिक बताने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीका बताने वाले, तैयारी आपका और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से देखोगे कि पेड़ को काटने के लिए जो पेड़ काटने वाले लोग होते हैं कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं ना, आप अपनी तैयारी की धार को इस कम समय में कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताने वाले एक एक करके सभी चीज़ें। वीडियो अधिक लंबा नहीं लेंगे, आपके 10 से 12 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे आज तरीका बताने वाला हूं जिससे आप देखो अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे 12th हिंदी की अंतिम 30 दिनों में जो तैयारी आप बेहतर तरीके से कैसे कर पाओगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, समय अधिक नहीं लेंगे, कैसे तैयारी करेंगे ये हम आपको वीडियो के आगे बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे कि शुरुआत कैसे करें। ठीक है, अभी तक आप क्या पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है, उन सभी बातों को छोड़िए। अब यहाँ से हम आपको जो बताने वाले हैं इस पे बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत आप कैसे कीजिएगा ये हम आपको बताने वाले। देखिए, अब आप लोग का जो है हिंदी जो सिलेबस में है, आप जो हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शुरुआत करने के लिए आप दो चीज़ आपके पास है, एक है आपका हिंदी बुक, एक है हिंदी व्याकरण। क्या है? हिंदी बुक और हिंदी व्याकरण। तो आपको शुरुआत करना है दोनों का, हिंदी बुक का भी और हिंदी व्याकरण का भी। आपको पता है क्या है आपका हिंदी बुक है, हिंदी किताब है आपका, ठीक है, हिंदी किताब है। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपको पता ही है कि दूसरा आपका है हिंदी व्याकरण। ठीक है, दूसरा क्या है? हिंदी व्याकरण। तो इसमें जो शुरुआत आप जो करने वाले हैं तो हिंदी किताब और व्याकरण दोनों को देखना है। लेकिन देखना है तो किसमें? तो हिंदी बुक में भी आप देखिएगा, हिंदी किताब में भी जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिससे आपको लग रहा है कि अधिक से अधिक प्रश्न आते हैं, वो टॉपिक को। और दूसरा आपका हिंदी व्याकरण, और इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को गैस क्वेश्चन भी दे दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आप देखोगे हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको कहाँ से पता चल जाएगा, क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने के बाद, जिसके बारे में भी हम आगे जिक्र किए हैं। तो आप लोग शुरुआत जो करोगे कैसे, हिंदी किताब आप देखोगे और हिंदी व्याकरण से, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखना है कि महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, जो कि हम देखोगे वीडियो में आपको बताए भी हैं। ठीक है, और आपको देखोगे हम यहाँ पे गैस क्वेश्चन भी दिए हैं, तो किस चैप्टर से हम कौन कौन सा प्रश्न उठाएं आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे आप देखिएगा नेक्स्ट हम आपको क्या बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्नों का लगातार अभ्यास। इस प्रश्न का आप लोगों को लगातार अभ्यास करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का। जितने ऑब्जेक्टिव हैं ध्यान रखिएगा, जो आपके बुक से पूछे जाते हैं, व्याकरण से पूछे जाते हैं, उसका आपको क्या करना है, लगातार अभ्यास करना है। अब सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव के लगातार अभ्यास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा वो टॉपिक जो आपके, जैसे कि हम व्याकरण की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बुक की बात करें तो बुक में आपके कहानी है, कविताएं हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि सिलेबस पूरा करने के चक्कर में बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। तो उसमें क्या होगा, आप जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव उस पार्ट से हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए और सब्जेक्टिव प्रश्न। और सब्जेक्टिव प्रश्न आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो याद रखिएगा कि सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपका जो देखोगे लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप का जो प्रश्न होते हैं, जिसको आप 2 अंक वाले बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में तो लघु दीर्घ अलग अलग करके तो दिया नहीं है, लेकिन आप समझिएगा लघु और किस टाइप के प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इसको आप कैसे याद करोगे। तो कुछ तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता ही है कि देखते ही देखते याद हो जाते हैं, लेकिन दीर्घ में आप देखोगे जो जैसे कि पाठ का सारांश हो गया, जैसे कि व्याख्या हो गया, इस प्रश्न को आप
जब भी ध्यान रखिएगा याद करते हैं तो आप क्या कीजिए, आप लिखने का प्रयास कीजिए। आप क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव को क्या कीजिए, लिख के याद कीजिए। लिखने का आपको क्या करना है, लिखने का अभ्यास करना है। लिखिए आप, ठीक है, आपको लिखना है, प्रश्न को लिखने का अभ्यास करना है। किसके लिए ये है, लिखने का अभ्यास करना है। जो प्रश्न आपके सब्जेक्टिव टाइप के हैं वो लिखने का आपको अभ्यास करना है। तो लिखिएगा जब, तो ध्यान रखिएगा लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें मौजूद है, तो जब आप लिखते हो ना तो वो रिकॉल होता है, मतलब आप बाहर करते हो, कॉपी पे उसको प्रेजेंट करते हो, और एक दो बार देखोगे जो आपको लगे कि ये एकदम थोड़ा सा मेरे लिए परेशान करने वाले प्रश्न है, उसको विशेष करके लिखिए। बाकी कहानी का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे होते हैं जो आपको याद ही हो गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या करना है, आपको लगातार अभ्यास करना है। दूसरा, अब आगे देखिए, आगे का नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर। आपको अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप पीछे उधर अपना क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदी बुक और व्याकरण का सिलेबस जब धीरे धीरे पूरा करते हैं, आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स यानी कि पीछे के साल का आपका क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में आपको बता दूं, ये उस स्टूडेंट से ही हो पाएगा जिसका ध्यान रखिएगा सिलेबस कवर किया गया है। क्वेश्चन बैंक में आपको देखना कहाँ से है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं तो आपका जो एग्जाम पैटर्न में जो ऑब्जेक्टिव, अभी आपके देखोगे एग्जाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आधे आधे करके पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, आप इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सर कहाँ से, तो हम आपको एकदम शुरू नहीं लेके जाएंगे, आप 2018 से लेकर के, ठीक है, आपको क्या करना है, 2018 से लेकर के आपको अभी तक का एग्जाम पैटर्न में 2018 से लेकर के, ठीक है, 2018 से लेकर के 2000 कहाँ तक, 2025 तक, यहाँ तक के क्वेश्चन को एकदम निश्चित रूप से देख लेना है। यदि विशेष आपके पास समय है, पहले आपको इतना टारगेट करना है, हम आपको जो बताए कहाँ से, 2018 से 2025 तक। लेकिन यदि आपके पास और समय बच जाते हैं तो शुरुआती आप देखोगे यहाँ से भी रख सकते हैं, 2010 से भी, ठीक है, इधर से भी। लेकिन यहाँ से हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम पैटर्न में देखोगे क्या हुआ है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं वो अधिक से अधिक दिए हैं। तो सबसे पहले आप इतना कर लीजिए, फिर आप थोड़ा पीछे जा करके भी रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन बैंक के प्रैक्टिस होता क्या, मैं आपको बता दूं, आप देखिएगा क्वेश्चन कोई नया नहीं है, रिपीट करके आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और विद्यार्थी देखोगे कि एग्जाम का स्ट्रेस जो है बेकार में ले लेते हैं। तो आप लगातार जब आप देखोगे क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। मेन बात है कि ध्यान रखिएगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा, चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको हम नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बताने वाले हैं, सेल्फ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको सर ये तो अलग बात हो गई, ठीक है, यहाँ हम लोग सुने हैं टाइम मैनेजमेंट, आप लिख रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है। देखिएगा, टाइम के मैनेज करना वो अलग बात है और सेल्फ मैनेजमेंट ये अलग बात है। आप सेल्फ मैनेजमेंट कर ले तो मतलब खुद का। अब सेल्फ मैनेजमेंट हम क्यों बोले, हम आपको बताते हैं। देखिएगा, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है, मैं भी नहीं जान सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। आपका समय आप देखिएगा अभी कहाँ कहाँ फालतू में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे जिस जगह पे हो, क्या वहाँ का माहौल डिस्टर्बिंग है, ठीक है। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको देखोगे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, मतलब पढ़ने कम दे रहे हैं, मजाक में या इधर उधर की बातों में आपको फंसा रहे हैं, या आप सोशल मीडिया के किन सभी चीज़ों में आप गिरफ्त में हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान चलिए आप इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, क्या उन सभी चीज़ों को लेकर के तो आप परेशान नहीं हैं, आप उनको भी देखिए। आपको क्या करना है, सेल्फ मैनेजमेंट में मतलब ये ध्यान देना है कि आपका समय, ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ देखोगे इधर उधर में जा रहे हैं। तो प्रयास ये करना है, ध्यान रखिएगा, कि अपने समय को अभी पढ़ाई में हमें लगाना है, ठीक है। और मन जो है आपका इधर उधर भटकेगा तो याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट आप क्या करते हैं कि टाइम लिखते हैं कि इतना से इतना में हमको पढ़ना है, इतना से इतना में हमको खेलना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट जब आप अपने खुद के ऊपर ध्यान दे देते हो तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपको यहाँ पे खुद पे ध्यान देना है कि आपका जो समय जो है कहाँ इधर उधर में व्यतीत हो रहा है, कहाँ आप बिता रहे हैं इधर उधर के फालतू चीज़ों में। तो उन चीज़ों को थोड़ा कम करना है, थोड़ा की कम ही कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, पढ़ाई आपका कैसे होनी चाहिए, एकदम तपस्या के समान आपकी
पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बताएं किसके बारे में, सेल्फ मैनेजमेंट की, अपना मैनेजमेंट कीजिए, अपने समय का मैनेजमेंट कीजिए। अब आपको हम आगे बताते हैं, देखिए यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये देखोगे आपके लिए अंतिम ध्यान रखेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये पॉइंट हम क्यों रखें, अभी तक तो आपके पढ़ाई की बात कर रहे थे, ये अभी जिस तरह का देखोगे मौसम चल रहा है, एकदम ठंड है, तो ठंड में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको पूरा एकदम अपना जो कपड़ा है वो एकदम अच्छी तरह से पहन के रखना है, गर्म रखना है बॉडी को। दूसरी बात, खान पान पे भी आपको विशेष ध्यान देनी है। ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाना है कि लगातार पढ़ने में लगे हुए हैं, अपने आप को देखो खेल से, गाना से, मतलब मनोरंजन से भी मुंह मोड़ लिया, और एग्जाम के स्ट्रेस में रात दिन हम देखते हैं कि एग्जाम जब नज़दीक आता है ना, तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम का देखोगे टेंशन ले के बेचारे का खाना पीना रुक जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम का रिजल्ट वो किसी और के हाथ में, आपके हाथ में है। तैयारी करना, आपको करना क्या है, अच्छी तरह से अपने खान पान पे भी ध्यान देना है, ठीक है, अपने खाना पीना पे ध्यान देना है, और अपने रूटीन में गेम और म्यूजिक भी शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, कि गाना उना भी सुनने की मन करता है सुनिए। शाम में जो है अपने दोस्त के साथ में 1 घंटा ही सही, ध्यान रखिएगा, आप लोग खेलने का भी प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि दिमाग का मतलब आपका जो शारीरिक स्ट्रेस होता है ये आपका थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे हम आपको क्या बोले कि अंतिम में ऐसा नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाना है, अपने स्वास्थ्य का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये जो भी हम आपको अभी तरीका बताए, जो ट्रिक बताए आपकी तैयारी के लिए, इसको जो है आप अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, और मुझे विश्वास है कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट से अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे देखो, ये क्लास नहीं था, ये क्या था, आपके लिए एक तरीका था कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को जय हिंद।